नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संसद में पहलवान से राजनेता बने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़कर न सिर्फ बगल में बैठी सोनिया गांधी बल्कि समूचे विपक्ष और कहें कि मोदी विरोधियों को चौंका दिया है। मुलायम सिंह यादव का ये मोदीमय अवतार क्या गठबंधन पर भारी पड़ेगा? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। संत बेतरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर। सर, जो बड़ा बयान संसद में मुलायम सिंह यादव ने जो दिया है, आपको क्या लगता है यूपी में जो गठबंधन बना है भुआ बबुआ का, सपा बसपा का, क्या उस पे असर दिखेगा उसका? देखिए, जो संसद में हुआ, मोदी जी के भाषण से पहले जो माननीय मुलायम सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला, और उसमें माननीय सोनिया गांधी जी को उन्होंने बगले झांकने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप देखेंगे संसद की प्रोसीडिंग को, अगर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी जी इधर देख रही थी, कभी इधर देख रही थी कि ये क्या बोल गई। वास्तव में इस टाइम जो माननीय मुलायम सिंह जी हैं, उनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में उनका शनि का अंतर चल रहा है। 5 फरवरी से शुरू हुआ। मंगल उनका अष्टम भाव में है, चंद्रमा से द्वादश, और शनि और केतु का योग उनका दशम भाव में, और शनि इनका नीच का है और उसको 4 टाइम कर देता केतु 7 होने के कारण। दशम भाव जो है राजस्थान है, और गोचर में इस टाइम जो है शनि और केतु का योग उनका 6ठे भाव में, और उनकी जो योगनी चल रही है संकटा में उल्का, उसके कारण माननीय मुलायम सिंह जी ग्रह गोचर के प्रभाव में आकर उन्होंने जो बहुत ही इमोशनल बयान जो दिया है, उसने सिर्फ सदन में कांग्रेस या कांग्रेस का गठबंधन यूपीए को ही नहीं नुकसान पहुंचाया, आने वाला जो महागठबंधन है उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि 2014 में यूपी में अगर आप देखें तो सिर्फ परिवारवाद जीता था मोदी जी के अगेंस्ट। 70 में से 80 में से 7 सीटें जो मिली थी, उसमें 5 सीटें मुलायम सिंह जी के परिवार की थी और 2 सीटें जो थी गांधी परिवार की थी। अब जो महागठबंधन है उसमें ना तो गांधी परिवार है और ना ही सपा का वो परिवार है जो आपका 2014 में लड़ा था, क्योंकि वो परिवार भी एक किस्म से जो है बढ़ चुका है। तो परिवारवाद को तो मोदी जी ने खत्म कर दिया। जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर बात करें सर मोदी विरोधियों की, एक तरफ आजम खान है, वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के खुद के शब्द नहीं है, ये उनके मुंह में किसी ने डाले हैं। दूसरी तरफ राबड़ी देवी हैं, वो कह रही हैं कि मुलायम सिंह यादव बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कहना क्या है, भूल जाते हैं। तो जिस तरह से आप विरोधी बचाव में आ गए, मोदी विरोधी बचाव में आ गए मुलायम सिंह यादव के, तो आपको क्या लगता है कि समूचे विपक्ष पे, चाहे महागठबंधन जो बन रहा है उस पे इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब ना सिर्फ यूपी में, हम सिर्फ बुआ बबुआ की बात नहीं कर रहे, हम पूरे विपक्ष की बात कर रहे हैं कि बाकी जो समूचा विपक्ष जो मोदी विरोध में खड़ा है, क्या इसका असर उस पर भी पड़ेगा क्या? देखिए, आप मुलायम सिंह जी को अगर देखते हैं तो ही इज़ नियर अबाउट 80वां साल उनका चल रहा है, और माननीय अडवाणी जी के बाद, मुरली मनोहर जोशी जी के बाद अगर तीसरे कोई वरिष्ठ नेता हैं तो वो हमारे
संसद में वो माननीय मुलायम सिंह जी हैं। तो ऐसा कहना तो उनके सम्मान में जो है ठेस पहुंचाना है। वो वरिष्ठ नेता हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, ग्रह गोचर के अनुसार जो आजम खान कह रहे हैं कि उनके मुंह में शब्द डालेंगे हैं, ये डेफिनेटली होता क्या है, जब ग्रह ठीक नहीं होते तो शब्द मुंह में कुदरत डालती है। कुदरत जैसा चाहती है, जैसा वो करवाना चाहती है, उस हिसाब से किसके मुंह से कहलवाना है और उसका क्या रिजल्ट लेना है, ये ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी कुछ गलत तो बोला नहीं है। हाँ, ये गलती जरूर हुई है जो उन्होंने बोला कि वर्तमान संसद के जो सदस्य हैं जीत के आए हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सब फिर जीत के आए। मतलब जो है यूपीए 2 का टोटली सफाया और आप ही, मोदी जी के लिए बोला, आप ही प्रधानमंत्री बने। तो ये कुदरत ने उनको जो दिया है वो कहीं सच बोल गए हैं। 24 घंटे में एक बार वाणी के ऊपर सरस्वती का वास होता है और जब वो बोलता तो व्यक्ति सच बोलता है। वो जो मैंने भविष्यवाणी 2016 में की थी कि 2019 में ना भूतो ना भविष्यति, बीजेपी 299 प्लस लेगी और एनडीए जो है 408 प्लस लेगी। वही भविष्यवाणी जब हमने नीम करौली बाबा कैंची मोड़ से की, उसमें भी वो आया, बीजेपी की जो सीट्स हैं, जो एनडीए की सीट्स हैं, वो 413 आ रही हैं। जिसके संकेत आप दिख भी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी कह रहे हैं। आप देखिए, आप माननीय मुलायम सिंह जी से ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि उन्होंने ये गलती से बोला। वो बहुत दूरदर्शी हैं और जिंदगी भर उन्होंने जो पहलवानी की है, अब पता नहीं ये किसको पलटी दी है उन्होंने। ये तो महागठबंधन को पता लगेगा कि किसको धोबी पाट मारा है। अच्छा सर, आपने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी कि अखिलेश यादव अगर अपने पिता के कहे अनुसार चलेंगे तभी वो राजनीति में आगे पहुंचेंगे। तो ऐसे में अब जो बयान आया है मुलायम सिंह यादव का अपनी पार्टी के विरोध में ही, पीएम एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आनी चाहिए, तो ऐसे में क्या हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह यादव एक हानिकारक बापू की तरह? देखिए, सोशल मीडिया पे ये मैं बहुत पहले भविष्यवाणी कर चुका हूँ, जबकि इनका जो कोई भी गठबंधन बहन मायावती जी के साथ दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। महागठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन ये नहीं था कि कांग्रेस को हटाकर इनका गठबंधन जो है बहन मायावती जी के साथ होगा। तो उस टाइम मैंने ये बोला था कि अगर माननीय अखिलेश कुमार जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने उसमें ये भी सजेस्ट किया था कि माननीय अखिलेश कुमार जी के ग्रह ऐसे हैं कि अगर वो पिता की आज्ञा से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, तो उनके राजनीतिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और नुकसान होगा। अब जो बाजी पलटी है, माननीय मुलायम सिंह जी ने बीजेपी के फेवर में, माननीय मोदी जी के फेवर में भरे सदन में विपक्ष में बैठकर और विपक्ष की भूतपूर्व अध्यक्षा के साथ बैठकर जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, जो उन्होंने हार्दिक इच्छा जाहिर की है, उसको अगर कुदरत की वाणी मानकर अखिलेश जी उस पर अगर अमल करते हैं तो अखिलेश जी का भविष्य अति उज्ज्वल है। मैं बस इतना कह सकता हूँ। और जैसा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से कहें कि एक टाइम वो था जब मायावती ने डंके की चोट पे कहा था कि मैं यादवों को अपने पैरों पे गिरा दूंगी, लेकिन 2014 में उनका खाता तक नहीं खुला। लेकिन फिर भी आज अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव
उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके पांव छूते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब से समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, जो यादव परिवार का जो बुजुर्ग वर्ग है, क्या अब वो यादव को यानी कि सपा को वोट देगा? देखिए, आपको बहुत दूरगामी प्रश्न है। अखिलेश जी का निर्णय वृद्ध प्रबुद्ध सपा के वोट बैंक को पसंद आएगा कि नहीं, उसका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सदन के अंदर मुलायम सिंह जी ने दे दिया। अगर इस वक्तव्य को आपके प्रश्न के साथ में अगर रिलेट करता हूं तो कहीं पर मैच करता है। अगर मैच करता है तो आपका सपा का प्रबुद्ध वोट बैंक, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि वो जो है वोट जो है बसपा को दें। जिन सीटों पर बसपा के कैंडिडेट होंगे, मुझे नहीं लगता है माननीय मुलायम सिंह जी के वक्तव्य के साथ, वो तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, तो मैंने ग्रह दशा के अनुसार बता दिया कि ग्रह गोचर और उनकी दशा, महादशा और अंतर्दशा के अनुसार, ग्रहों के अनुसार ये उनसे वक्तव्य निकला है। जो माननीय आजम खान जी बोल रहे हैं कि उनके मुंह में किसी ने डाला, वो किसी ने नहीं, कुदरत ने डाला उन्हीं के लिए। लेकिन जो आपने पूछा ये इससे भी रिलेट होता है, क्योंकि कोई भी वृद्ध सपा का जो वोट बैंक है, जो मैच्योर्ड वोट बैंक है, वो कभी भी इक्वेशन पे काम नहीं करेगा। जिन इक्वेशंस को प्लस माइनस करके ये गठबंधन बना है, उसको वो फेवर नहीं करेगा। तो सर, ऐसे सियासी माहौल में आपको क्या लगता है कि यूपी में खासकर 80 सीटों पे सपा बसपा के गठबंधन को कितनी सीट मिलेंगी, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की? तो देखिए, जो मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं और जो देश का माहौल है, उसमें ये गठबंधन कहीं मायने नहीं रखता, महागठबंधन ही मायने नहीं रखता। आप सोशल मीडिया पे देखिएगा इस महागठबंधन को लोग किस तरीके से ले रहे हैं और क्या कमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, गठबंधन अगर बाद में होता है तो आपका चुना हुआ नेता अगर कोई गलती भी करता है तो आप बैक स्टेप नहीं करते। लेकिन इलेक्शन से पहले अगर गठबंधन बनता है और वो दो विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है, आप इस तरीके से देखिएगा कि एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर ये दोनों पार्टी अलग लड़ती तो 80 सीट सपा की होती और 80 सीट पे आपका बसपा लड़ता और ये लोग आपस में फाइट करते। अब एक कंस्टिट्यूएंसी में दो काबिल नेता, एक बसपा का और एक सपा का है। अगर आपके नेता ऊपर से उनको बोलते हैं कि आप अपना वोट बैंक ट्रांसफर करो, तो चाहे वो बसपा का है चाहे सपा का है, अगर बसपा वाले को मिलता तो सपा वाला अपने वोट बैंक को, अपनी जमीन को क्यों हिलाएगा। अगर वो अपनी जमीन को दूसरे की तरफ करता है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो है वो जमीन उसकी होगी और उस पर हमेशा बुवाई जो है उसी की होगी। नहीं समझे आप? अपना वोट बैंक अगर आपने दूसरे को दे दिया, वो जीत के आ जाता है, तो फिर आपको कौन पूछेगा। यानी कि नतीजन ये हुआ कि जो गठबंधन बना है, अपने घर का चार्ज नहीं देता। यानी कि तो ये गठबंधन जो है ये सिर्फ अंक गणित का गठबंधन है, इसमें बीज गणित नहीं है, एलजबरा नहीं है। अगर एलजबरे का गठबंधन होगा तो सपा सपा है, बसपा बसपा है। ये दोनों नहीं मिलेंगे ग्राउंड पे आपके कहने से,
क्योंकि ये दोनों डिफरेंट विचारधारा है। चलिए सन बेत्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सन बेत्रा जी, जो पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं कि बीजेपी को 299 प्लस और एनडीए को 404 प्लस सीट्स मिलेंगी। और अब मुलायम सिंह यादव के इस बयान से बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा 2019 के चुनाव में, खासकर यूपी में, ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।